इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से डबल रडार ग्राफ पे एक प्रॉब्लम जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने डबल रडार ग्राफ या रडार ग्राफ से परिचित आप नहीं हैं तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको समझते हैं और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन से मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप शुरुआत से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको लगभग 15-20 वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे रडार ग्राफ से एक प्रॉब्लम। हालांकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, आसान प्रॉब्लम है, लेकिन रडार ग्राफ को लेकर के कुछ लोगों के मन में डर रहता है। बहुत सारे लोगों के मेल भी आए हैं, कमेंट भी मैं पढ़ता हूं। तो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं आपके सामने और जानेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे हमने इसको सॉल्व किया और क्या कुछ यहाँ पे आपको सावधानियां बरतनी चाहिए अगर रडार ग्राफ आपके सामने आता है तो। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। हालांकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। रडार ग्राफ को देखते हैं तो रडार ग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दी गई हैं। यहाँ पे आपके सामने दो ट्रेनें हैं, एक है ट्रेन ए और एक है ट्रेन बी। ये दोनों ट्रेनें हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दो स्टेशंस के बीच में जिनके नाम एक्स और वाई हैं। एक्स से ट्रेन ए चल रही है और वाई से ट्रेन बी चल रही है और आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेनें हैं। ओके, तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है, दो स्टेशंस हैं जिनके नाम एक्स वाई हैं और ट्रेनें ए और बी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। फिर इनके चलने का समय दिया गया है। यहाँ पे रडार ग्राफ में जितने कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा गया है क्या है, टाइम है कि मतलब 11 AM पे वो कितने किलोमीटर चली, 12 पे कितने चली, 1 PM पे कितना चली, 2 PM पे। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है 25, 60, 100, ये किलोमीटर्स में दूरी दी गई है, कितने कितने किलोमीटर्स ट्रेनें चली हैं, कितने से कितने बजे के बीच में, ठीक है, टाइम्स के बीच में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 11 AM है और यहाँ पे 1 PM है। कई बार गलती हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं और सेम ही समझ लेते हैं 11 AM और वैसे ही समझ लेते हैं कि दोनों के लिए सेम ही डेटा होगा। तो जैसे अगर मैं कह दूंगा 2 PM पे बताइए दोनों ट्रेनें टोटल कितना चली, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 PM है, 100 है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि इसी कॉर्नर पे आ जाएंगे, कहेंगे 140 है और टोटल 240 होगी, जबकि 2 PM कहाँ पे है, यहाँ पे है इसमें। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो यहाँ पर भी देखिएगा समय दिया गया है, अलग अलग है। यहाँ पे अंदर जो दिया गया ये भी आपका क्या है, किलोमीटर में डिस्टेंस है, कितना कितना ट्रेन चली है। ओके, फिर एक आखिरी बात क्या है रडार ग्राफ में समझने वाली, ये जो आपको दिया गया है 0, 50 और 100, 150, ये है इसकी रेंज। जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे देखते हैं हमारे बार ग्राफ बने रहते हैं। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो यही बात यहाँ पे वर्टिकली शो की जाती है रडार ग्राफ में। तो कभी भी रडार ग्राफ में आपको ये जो देखने को मिलेगा आंकड़ा, तो ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये रेंज दी गई है कि रडार ग्राफ की हर एक लाइन के बीच में कितनी दूरी है। तो यहाँ पे 0 से 50-50 का डिस्टेंस रखा गया है, तो इसको लेकर के कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बीच में जो वैल्यूज हैं ये आपको बताई गई हैं, किलोमीटर में है, यहाँ पे टाइम दिया गया है। कई बार होता क्या है कि रडार ग्राफ जैसे यहाँ पे तो 2 बना दिया गया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान और साफ सुथरा दिख रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर एक में ही बनाया जाता तो एक में भी बन जाता। इस वाले ग्राफ को इसी में आपका पुट कर दिया जाता और यहाँ पे आंकड़ों को थोड़ा सा और बदल दिया जाता और यहाँ पे 7 PM तक है तो 9 PM तक कर दिया जाता और यहाँ पे एक जो बी वाली ट्रेन है वो 1 PM से स्टार्ट होती, यहाँ से स्टार्ट होती और उसका जो लाइन रहती है वो दूसरे कलर की रहती। तो वो दिखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन होता वही है, सेम ही है। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हालांकि उस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक ही आपका रडार ग्राफ होगा और उसके अंदर 3-3 लाइनें आपकी ट्रेवल करेंगी। तो देखिएगा कैसे उसको भी सॉल्व करना होगा। फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए ताकि आपका थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है रडार ग्राफ को समझने का, पढ़ने का, देखने का, वो थोड़ा सा दूर हो सके। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे रडार ग्राफ को देखते हैं और कैसे इन्फॉर्मेशंस फेच करते हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको हम रडार ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात पे ध्यान देते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है, इफ द 2 ट्रेन्स क्रॉस्ड ईच अदर एट 5 PM देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस। 2 स्टेशन हमारे कौन कौन से हैं, एक्स है और एक क्या है, वाई है। दोनों के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी ही। कह रहे हैं कि अगर दोनों ट्रेनें 5 बजे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्रॉस करने का मतलब एक दूसरे को काटते हुए या एक दूसरे के आमने सामने से गुजरती हैं, तो बताइए दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कि ये 5 बजे हो गए इतने टाइम पे, तो ये आपकी ट्रेन ए होगी, इधर से चल रही होगी ट्रेन ए,
तो हम देखते हैं कि 5 बजे तक ट्रेन एक कितने किलोमीटर चल चुकी थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 बजे तक कितना है 200 किलोमीटर। तो ट्रेन ए कितना चली है 200 किलोमीटर। सेम यही बात हम देखते हैं 5 बजे। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज होके कुछ लोग होंगे जो नहीं पढ़ेंगे, तो देखेंगे तो 230 लिखा है तो 230 यहाँ पे लिख देंगे, जबकि ये कितना है 7 PM है। 5 PM देखना है तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है 5 PM, और इसके सामने का डेटा देखिए कितना है 175 किलोमीटर। मतलब ट्रेन जो बी है वो 175 किलोमीटर चली। ओके, तो दोनों क्रॉस किए हैं 5 बजे, तो ये तब तक कितना चल चुकी थी 200 किलोमीटर, और ये कितना चल चुकी थी 175 किलोमीटर। तो दोनों की इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे 200 और 175 जोड़ दीजिए, यही होगी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो 200 और प्लस में 175 कितना आ जाएगा 375 किलोमीटर दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी आ जाएगी। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन बी। कह रहे हैं कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो क्या है, एवरेज स्पीड का रेशियो क्या है। ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे हर एक घंटे में समान दूरी नहीं चली गई है। तो एवरेज स्पीड का रेशियो क्या है ट्रेन ए और ट्रेन बी का। तो पहले आप ट्रेन ए की एवरेज स्पीड निकालेंगे, फिर ट्रेन बी की एवरेज स्पीड निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो हम एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे कि टोटल जितनी डिस्टेंस है, ओके, और टोटल जितना टाइम लिया गया है, बस उसको हम क्या करें डिवाइड कर दें, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। यही तो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ट्रेन ए की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो सबसे आखिरी में देखिए 7 PM पे कितना है 250 किलोमीटर। तो अगर मैं ट्रेन ए की बात करूं, केवल ट्रेन ए की, तो ये कितना डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। कितने घंटे लगे हैं इसको टाइम, तो 11 AM से चलना शुरू हुई है। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इसको कि ये आप 11 AM से अगर जब चलेंगे और यहाँ पे देखिए 7 AM तक कितना होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घंटे हो गए। तो डिवाइडेड बाई 9। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अभी ट्रेन बी का भी आपको निकालना है, फिर उसको डिवाइड करिएगा। तो ट्रेन बी का भी हम निकाल लेते हैं कि ट्रेन बी की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं तो कितना है 290 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 290। कितने घंटे चले हैं, तो 1 PM से लेकर के ये आपका 7 नहीं, ये 9 PM तक है। देखिए यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, ये 9 PM तक है। तो 9 PM तक ये आपका चला है। तो 1 से लेकर के 9 PM तक ये चले हैं, तो कितना घंटे हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे ये भी हो गए। तो ये डिवाइडेड बाई 9। अब इसको आपको डिवाइड करना है। देखिए 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25/29 डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। इनकी इस एवरेज स्पीड का रेशियो कितना है 25/29। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ट्रेन ए continues at the average speed during its final hour mentioned above, at what time will it reach the station from which the train B started? Use data of question number 1। कह रहे हैं कि अगर ट्रेन A जो उसका आखिरी स्टॉप है उससे भी आगे कंटिन्यू करती है चलना, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो चलना जारी ही रखती है और स्पीड उसकी कितनी है, जितनी फाइनल आवर में उसकी स्पीड है उसी स्पीड से अगर जारी रखती है चलना, तो आपको बताना है कि जिस स्टेशन से ट्रेन बी स्टार्ट हुई है चलना, वहाँ तक कितने बजे तक वो पहुँचेगी या फिर कितना टाइम लेगी। उसको एक्स्ट्रा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना और घंटा लगेगा, कितना और समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यूज डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको देने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान रखें तो वहाँ से आपको पता चला था कि ये जो दो स्टेशन है एक्स और वाई, इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता चल गई थी कितनी है 375 किलोमीटर। तो अगर आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं पता होगी तो आप नहीं बता पाएंगे कितना समय लगेगा। ठीक है, जब डिस्टेंस पता है और आपको पता है कि ट्रेन ए का आखिरी स्टॉप कितना है 250 किलोमीटर तक चली है, मतलब ट्रेन ए 250 किलोमीटर तक तो चलती ही है। अब ट्रेन बी तक अगर उसे पहुंचना है जहां से ट्रेन बी स्टार्ट होती है तो वो 375 किलोमीटर दूर है। तो 250 किलोमीटर तो ये चली चुकी है, और उसको कितना चलना है इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 125 किलोमीटर और उसको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा यूज करिए, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाएंगे। या फिर दिया होता वो कि ट्रेन एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। ओके,
तो ये आपका जो हिंट रहेंगे उसको समझने का प्रयास करिएगा, उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन फेच करने को कही जा रही है। तो ये आपको पता चल गया कि आपको निकालना है टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस आपको पता चली कितना 125 किलोमीटर, स्पीड आपको निकालनी है। तो स्पीड कह रहे हैं कि स्पीड ड्यूरिंग इट्स फाइनल आवर, जो भी उसकी एवरेज स्पीड है फाइनल आवर में, उसी से अगर कंटिन्यू करती है तो स्पीड निकालनी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फाइनल आवर की बात कर रहा है तो 7 घंटे और 6 घंटे में से घटाएंगे तो 1 घंटा ही बचेगा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा। और डिस्टेंस की बात करें तो 250 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। मतलब फाइनल आवर की जो उसकी एवरेज स्पीड है कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पता चल गई यहाँ से, बस अब आप रख दीजिए कितना आ जाएगा, 125 डिस्टेंस और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। 5 से कट करिए तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा, 5 संग 30, 6 से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6 आवर ये आएगा। ओके, और अगर आप चाहें अब इसको आपको कन्वर्ट करना है कि कितने बजे ये पहुंची है, तो देखिए 7 बजे तक तो चलती है, आखिरी उसका स्टॉप है 7 बजे का। 7 बजे में 4 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। लेकिन ये 1/6 जो आवर है, इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे दिया गया 11 तो सब में बज रहे हैं, लेकिन 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट, तो इसको करने का क्या तरीका होगा, गुणे 60 कर लीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार में, तो 11:10 पे या 11:10 PM पे वो पहुंच जाएगी कहाँ पे, स्टेशन वाई पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा। बात क्या थी इसमें क्वेश्चन में कि अगर आप इस क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन उलझा सकता है थोड़ा सा। ओके, तो करने को क्वेश्चन आसान है, अगर आप भाषा समझ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो ओके मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन में अगर आपका 10 सेकंड भी लेता है या 15 सेकंड भी लेता है, तो एक क्वेश्चन करने में आपको 45 से 50 सेकंड लग जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्राफ, यूज द डेटा ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो अभी हमने 1 2 3 क्वेश्चंस किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का डेटा यूज करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, 1 2 और 3, इसमें से कौन सा सत्य है। ओके, तो हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए बिटवीन 6 PM to 7 PM इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। कह रहे कि ट्रेन ए ने जितनी डिस्टेंस 6 से 7 के बीच में तय की है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेन बी ने 1 से 2 के बीच में तय की है। चलिए देख लेते हैं, ये तो आसान है, केवल ग्राफ से देखना है। तो ए के लिए आ जाएं 6 और 7 के बीच में, तो ये आ जाते हैं 6 और 7 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 250 और 220 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर। अब ट्रेन बी के लिए 1 से 2 PM पे आ जाएं तो 50 है और ये 80 है, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर। तो जी हाँ, ये डेटा बराबर आ रहा है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए बिटवीन 11 AM एंड 12 PM इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। फिर से वही 11 और 12 के बीच में देखिए ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये है 60 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर। आपस में दोनों को घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 35 किलोमीटर। ओके, इसी तरह ट्रेन बी के लिए 4 और 5 को देख लीजिए, तो 4 से 5 के बीच में देखिए 140 किलोमीटर, 175 किलोमीटर है, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35 किलोमीटर। तो 35 और 35 बराबर, मतलब स्टेटमेंट बी भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द ट्रेन बी कंटिन्यूज एट द एवरेज स्पीड ऑफ इट्स फाइनल आवर मेंशन्ड अबव, देखिए वही वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रेन बी के लिए है। द ट्रेन बी विल रीच द स्टेशन एक्स आफ्टर 1 hour and 30 minutes। वही कह रहे हैं कि अगर ट्रेन बी भी अपने फाइनल आवर की स्पीड से कंटिन्यू करती है तो वो स्टेशन एक्स तक 1 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचेगी। तो हमने देखा था कि दोनों एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, वो हमको पता थी 375 किलोमीटर। ट्रेन बी 290 किलोमीटर तो चली लेती है, तो आप 375 में से 290 को घटा दीजिए। क्यों घटा रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ट्रेन बी को और कितनी डिस्टेंस अभी ट्रेवल करनी है। ओके, तो 5 ये आ जाएगा यहाँ पे, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 85 किलोमीटर्स आ गया।
तो डिस्टेंस तो पता चल गई 85 किलोमीटर, उसे और तय करना है। लेकिन स्पीड कितनी है, तो फाइनल और की स्पीड है, तो ये कितना है 240, ये कितना है 290, घटाइए कितना आएगा 50 किलोमीटर। तो ये आप 50 इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं काटना चाहूँ तो इसे काट सकता हूँ कितनी बार में, ये 10 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 17 बार में जाएगा। तो अगर 10 से भी भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है 1.7 आवर। ओके, 1.7 आवर। या फिर अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि 1.7 आवर का मतलब क्या होगा, कैसे हम समझेंगे कि कितना टाइम हुआ है, तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसे 10 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7/10 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, मिनट के लिए 60 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, तो 7 छंग 42, मतलब 1 घंटा 42 मिनट इतना टाइम लगेगा उसे। मतलब इतने 9 PM के बाद 1 घंटा 42 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 घंटा और 30 मिनट। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कई लोगों के लिए दिक्कत का सबब बनती हैं, और यहीं पे वो उलझ जाते हैं। और कई बार होता भी है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, पीछे से किताब में से आंसर देख लेते हैं और सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में पहुँचते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 42 मिनट बनाना कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर वहीं से क्वेश्चन उनका अटक जाता है, और वो जो 0.5 या 0.25 नंबर होता है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो छोटी छोटी बातों या छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है उस पर ध्यान देने का प्रयास करिए आप भी। तो ये वाला जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, या ओनली 1 and 2 आर ट्रू। जो थर्ड है वो क्या है आपका फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, इफ बिटवीन 12 PM and 3 PM ट्रेन A traveled at a speed of 40 km/h, for how long had it stopped between 12 PM and 3 PM। कह रहे हैं कि अगर ट्रेन A जो है वो 12 से 3 PM के बीच में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो आपको बताना है कि 12 से 3 बजे के बीच में वो कितनी देर के लिए रुकी होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हम क्या निकालेंगे कि ट्रेन A 12 से 3 बजे तक टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करती है। तो कैसे निकालेंगे, तो 3 बजे के देखिए कितना है 120 किलोमीटर, और 12 बजे कितना है 60 किलोमीटर। तो कितनी डिस्टेंस तय किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 60 किलोमीटर तय किया होगा ट्रेन ए ने। ओके, हमको पता है स्पीड कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है। 12 से 3 के बीच में 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो हम ये निकाल लेंगे कितना समय लगा होगा उसको ये डिस्टेंस तय करने में। तो इसको हम क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, कट गया। कितनी बार अब काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना गया 1.5 आवर का समय लगा, मतलब 1.5 घंटे का समय लगा उसे इतना डिस्टेंस तय करने में। और 12 से 3 के बीच में टोटल कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। ओके, तो 3 घंटे में से 1.5 घंटे घटा दीजिए, तो कितने घंटे रुकी होगी, 1.5 घंटे ट्रेन रुकी होगी। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, समझना बस आपको है कैसे क्वेश्चन को करना है। ओके, आपसे पूछा गया है कि 12 से 3 के बीच में ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी थी, तो हम निकाल लेंगे कि टोटल ट्रेन कितनी देर चली थी, स्पीड उसकी दी गई है, इस स्पीड से चली थी। तो हमने निकाल लिया कि ट्रेन ने ये जो 60 किलोमीटर की दूरी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितनी देर में तय कर ली होगी, तो वो आसान है, 1.5 घंटा आ गया। तो टोटल तो 12 से 3 के बीच 3 घंटा है, 1.5 घंटा उसमें चली है, तो 1.5 घंटा क्या होगी, कहीं ना कहीं रुकी होगी इन बिटवीन स्टेशन के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए 1.5 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो मिनट की बात है तो 60 से गुणा कर लीजिए, 15 छक्के 90, 90 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, सी वाला ऑप्शन से होगा, 90 मिनट। तो मिनट घंटा और इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है इन सबको कन्वर्ट करना। तो इसके ऊपर अगर आपको नहीं भी आता है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, एक दिन का समय निकालिएगा और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन था। इसी पे और आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहीं तक रखता हूँ, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको डिस्टेंस दे करके फिर आपसे पूछी जा सकती है स्पीड, वो भी मीटर पर सेकंड में, कि मीटर पर सेकंड में बताइए कितनी दूर चला होगा, कितनी देर चला होगा, कितना उसका डिस्टेंस रहा होगा। तो मीटर पर सेकंड या मीटर में या फिर सेकंड में आंसर पूछे जा सकते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में से। तो आपको जो कन्फ्यूज़न है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये वाला जो कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें वो आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, एकदम आपका जो कन्फ्यूज़न एकदम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ेगा।
तो इस पार्ट में तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका जो लेके आऊँगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि रडार ग्राफ तो एक ही रहे, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो 2 से 3 आपके वेरिएबल्स हों, ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा रडार ग्राफ टफ सा लगे। और वहाँ पे जब कैलकुलेशन होती है तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि सारे लाइनें जो एक तरह से ही दिखती रहती है और जो नंबर्स होते हैं बड़ा मिसमैच टाइप से होते हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक नंबर को देखना पड़ता है। एक भी आपने गलती की नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये रडार ग्राफ की खासियत होती है कि आपको जब भी वो गलती करवाना चाहेगा एग्जामिनर तो आपको रडार ग्राफ ही देगा। क्वेश्चन एकदम आसान रहेंगे, डेटा पढ़ना बहुत कठिन होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास भी अगर रडार ग्राफ या कोई भी डीआई के क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ध्यान रखा करिए जब भी मेल करते हैं आप तो थोड़ा सा आलस में मत आकर मेल किया करिए कि कुछ भी अंटसंट कैसे भी मोबाइल में लेकर के फोटो आप भेज देते हैं, साफ सुथरा कुछ होता नहीं तो समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो, और कोशिश करिए अगर आप खुद से ही क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में बना के मुझे भेजें तो मेरा थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है रडार ग्राफ में, उनकी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।